अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम पाइथन में चीज़ें प्रिंट वगैरह करा सकते हैं, और हमारे पास पाइथन में आ गया कुछ डेटा टाइप्स हमने देखे थे। फाइनल हमने इफ़ कंडीशन देखी थी, उसके बाद हमने कुछ इनपुट आउटपुट की चीज़ें देखी थी, किस तरह से हम इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि हमने लिस्ट देखा है और टपल और डिक्शनरी वगैरह देखे, तो हमें अब उसके रिस्पेक्टिव लूप भी तो देखना चाहिए, लूप किस तरह होती है कोई चीज़ें। तो पाइथन में लूप के जो है ना डिफरेंट तरीके हैं। तो जो मेन कॉमन यूज़ होते हैं वो आ जाता है, हमारे पास एक फॉर लूप आता है, एक हमारे पास वाइल लूप आ जाता है। फॉर लूप इसमें हम किस तरह से चलाते हैं भैया जी, इसमें ना दो तरीके होते हैं। एक हम रेंज को यूज़ करके कर रहे होते हैं, फॉर आई इन रेंज। आई इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स को, तो हम इसमें इंडेक्स लिख देते हैं, पूरा नाम लिख देते हैं। उसके बाद रेंज रेंज 1 से लेके 11 तक। ठीक है, अब ये कहाँ तक चलेगा, 11 तक चलेगा या 10 तक? एक दफ़ा चलेगा, 10 दफ़ा या 11 दफ़ा चलेगा? ओह, 10 दफ़ा चलेगा या 11 दफ़ा चलेगा? तो हम इसको दे देते हैं द, इसमें हम सिर्फ आई प्रिंट इंडेक्स ही प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, साथ लिख देते हैं कि द इंडेक्स इज़। ठीक है, ये हमने प्रिंट कराया। तो ये क्या किया इसने, 1 से चला है 10 तक। ठीक है, अगर मैं इधर लिख देता हूँ 0, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 0 से लेके 10 तक चलेगा। यानी कि 11, यानी कि जो आखिरी लेटर है ना 11th वाला, वो नहीं चलेगा। ये चल रहा है 11 - 1, यानी कि 10 तक। अगर मैं ऐसे कहता हूँ 20 तक, ठीक है, मैं 1 से 20 तक जो है ना इसे चलाता हूँ, तो ये 20 तक नहीं चलेगा, ये 19 तक चलेगा। ठीक है, तो अब जिस तरह हमारे पास ये लिस्ट नेम है, इसका साइज़ है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैंने इसको सारा प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको जी जी तो हम जानते हैं इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया। क्या ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट कराएगा या आधी कराएगा? अब देखेंगे हम, ये सी वाली जो आखिरी वैल्यू है ना, वो इसने प्रिंट नहीं कराई। वो प्रिंट कराने के लिए हम इसको 6 तक ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है, आखिर पे हमने क्या करना होता है, इसका साइज़ लिखना होता है। ठीक है, तो साइज़ लिखोगे 6 - 1 5, तो इसने 0 से लेके 5 तक जो है ना इंडेक्स प्रिंट करा दिया। ये तो हो गया हमारा रेंज का कंसेप्ट। ठीक है, इसको हम साथ ही रहने देते हैं। और हाँ, ये मैंने आपको बताया था कि इसमें ब्रैकेट का सीन नहीं होता, इसमें ये होता है कॉलन डाल के आगे आपने स्पेसिंग डाल देनी होती है। फिर उस लिहाज से जो है ना, वो उसके अंदर जो जो चीज़ें आ रही हैं वो उस स्पेसिंग के लिहाज से जो है ना चीज़ें डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, फॉर नेम इन लिस्ट नेम। ठीक है, अब एक तो तरीका होता है रेंज। अब मैंने सिर्फ इस लिस्ट के अंदर से सिर्फ आइटम प्रिंट कराने हैं। ठीक है, अब मैं नहीं जानता इसके अंदर कितने आइटम्स हैं, लाइक इन्फिनिट आइटम्स हैं या लाइक, मैं नहीं जानता। तो अब हमने इनको रेंज के थ्रू तो लाइक प्रिंट नहीं करा सकते ना, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, फॉर नेम इन लिस्ट नेम लिखेंगे। लिस्ट नेम के अंदर जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो एक एक करके नेम में आ जाएंगे। तो बस मैंने अब क्या करना है, मैंने अब प्रिंट करा देना है द द ओहो द नेम इज़, और यहाँ पे आ गया हमारे पास नेम। ठीक है, अब वो एक एक करके खुद ही सारे जो है ना प्रिंट करा देगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमांड ओ मैं मैक पे करूँ। वैसे अगर आप विंडोज़ पे कर रहे हैं तो कंट्रोल और ये वाला फॉरवर्ड स्लैश आई थी, हाँ फॉरवर्ड स्लैश। और अगर मैक पे कर रहे हैं तो कमांड और फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो ये सारा जो है ना कमेंट कर देगा। तो अब हम इसे रन करेंगे तो ये हमारे पास आ गया, ये जितने भी इसके अंदर लिस्ट नेम के अंदर जो है ना हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसने सारी प्रिंट करा दी। ठीक है, तो इसके बाद अगर मैंने लूप के बाहर कोई चीज़ प्रिंट करानी है, तो प्रिंट लूप इज़ टर्मिनेटेड, कहाँ गया टिड, और ये हमारे पास जो है ना लूप इज़ टर्मिनेटेड आखिर पे आ गया। और क्योंकि इसमें स्पेसिंग नहीं थी, तो उसे पता लग गया भाई ये चीज़ लूप के अंदर ही नहीं आ रही, ये लूप की बॉडी नहीं है, ये लूप के बाहर वाला काम है। तो ये लूप के बाहर ही चलेगा। कब चलेगा, जब लूप ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये, ओहो इसको हम कह देते हैं ऐसे। इसके बाद हमारे पास आता है वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है, सेम इसमें आपने कंडीशन बतानी होती है। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती इसने चलते रहना होता है। ठीक है, हम इसमें कह देते हैं एक वैल्यू बना देते हैं i = 10। हम कहते हैं i अगर है
ग्रेटर देन है 0 से, तब तक इसने चलता रहना है। और क्या करे, प्रिंट कर दे द द वैल्यू ऑफ आई एंड हेज द वैल्यू ऑफ द आई, ठीक है। और इसमें हम आखिर पे क्या कहते हैं, साथ आई में एक वैल्यू माइनस कर देते हैं, ठीक है। माइनस ही हो रहा है ना, हाँ। तो अब जब हम इसे चलाएंगे तो सॉरी माइनस इज इक्वल टू 1। तो अब ये देखिए एक एक करके आई में वैल्यू माइनस हो रही है। तो जब तक वैल्यू 0 से मतलब कि कम हो के 0 तक, या 0 से कोई और छोटी वैल्यू नहीं आ जाती, तब तक जो है ना ये चलता रहेगा। आई जब तक बड़ा था तब तक ये चल रहा था। जब ही यहाँ से कंडीशन फॉल हुई, आई 10 था, 10 ग्रेटर दैन 0 कंडीशन ट्रू हुई, और ये छोटा होता गया। जब ये आई 0 तक पहुँच गया तो उसने क्या, 0 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 0, तो ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई, और हमारा जो है ना ये वाइल लूप जो है ना यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। तो ये थी हमारे वाइल लूप की कहानी। फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया। अब हमारे पास अगला कंसेप्ट आता है, ये फॉर लूप रेंज में आ गया, ये इनपुट आ गया, ये इफ़ कंडीशन आ गई। ये तीन चार चीज़ों को इकट्ठा करके जो है ना हमने इसको चलाया है। पहले ए को 1 के इक्वल कह दिया, बी को 10 वैल्यू दे दी, काउंट को हमने कह दिया 0। अब वाइल हमने लगाया ए लेस देन होगा जब तक, ये तब तक चलेगा जब तक ए लेस देन रहेगा बी से। ए क्या है 1, 1 इज़ लेस देन 10, ये पहले चल गया। फिर हमारे पास ए की वैल्यू प्रिंट आ गई। और हाँ, रेंज में कोई चीज़ आती याद है, तो रेंज में ये है कि अभी ये तो हमने 0 से 6 तक चलाया था एक। अब अगर लेट इसमें तीसरी एक और वैल्यू होती है, वो होती है 2, ठीक है। 2 नहीं हुआ कि आप इसमें कोई भी वैल्यू दे सकते हो। तो वो इस तरह से होती है भैया जी कि ये अब एक एक जंप करके, अब 2 लिखा है तो यहाँ पे था 2, एक जंप किया दूसरी वैल्यू, ठीक है, वी आया, ठीक है। फिर एक जंप किया दूसरी वैल्यू, ठीक है। अब 2 का मतलब ये कि 2 के जंप के साथ अगली वैल्यू प्रिंट कराई, ठीक है। इसको हम कह देते हैं डब्बा, यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे प्रिंट कराते हैं, ठीक है। अब 0 के बाद 1 को इसने छोड़ा, जंप लगाई और ये 2 पे आ गया। 2 के बाद जंप लगाई 4 पे आ गया, ठीक है। अब लेट करे हो यार, हम यहाँ पे कह देते हैं 15, और यहाँ पे हम कह देते हैं 3 के जंप के साथ। तो वो क्या करेगा, 0 से स्टार्ट होगा, 3 का जंप लेगा 3 पे, फिर 3 का जंप लेगा 6 पे, ठीक है। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। तो इस तरह से अगर हम इधर 5 कहते हैं तो ये 5 के जंप के साथ जो है ना वैल्यूज़ को प्रिंट कराएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गई रेंज, फॉर लूप और वाइल लूप हो गया। अब हमारे पास आता है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन क्या कहते हैं भैया जी, फंक्शन इज़ लाइक आपने एक फंक्शनैलिटी बना के रख दी, अब आप इसको बार बार री यूज़ कर सकते हो। लाइक मैंने एक फंक्शनैलिटी बनाई एडिशन की, एडिशन का मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। उसके अंदर मैंने पैरामीटर कुछ भी नहीं डाले, इसमें हम क्या कहते हैं, पैरामीटर भी साथ ही कर लेते हैं, पहले बगैर पैरामीटर कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कहते हैं, सबसे पहले प्रिंट कर देते हैं 2 + 4, ठीक है। ये एक फंक्शन मैंने बनाया है जो कि 2 और 4 को आपस में ऐड कर रहा है। और इसको अब हमने जब कॉल करना है तो हमने यहाँ लिख देना एडिशन, और ये हमने फंक्शन कॉल कर दिया। फंक्शन कॉल किया, 2 + 4 = 6 आ गया, ठीक है, डेट्स इट। अब लेट करो यार, मैंने एक फंक्शन है, मैं एक ऐसा हमारे पास प्रोग्राम है जिसमें हम मल्टीपल जो टाइम जो है ना एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक मैंने कोई एक कैलकुलेटर बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मल्टीपल टाइम जो है ना मैंने अब एडिशन, जब भी यूज़र कहेगा एडिशन करने को, अब हम ये नहीं जानते कब कितनी दफ़ा वो कहेगा, तो मल्टीपल टाइम जो है ना ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, कोड 1 टाइम लिखेंगे, और उसको बस उस टाइम पे जब वो इन्वोक करेगा, यानी कि जब वो कहेगा एडिशन करो, हम उस फंक्शन को जो है ना कॉल कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अब मैंने एक एडिशन का फंक्शन बनाया, ठीक है, इसमें मैंने a + b को ऐड कर दिया। तो अब ये क्या कह रहा है, ये डिमांड कर रहा है मैं 2 पैरामीटर दो, मैं उन 2 पैरामीटर को प्लस करके जो है ना आपको आगे दे दूँगा। अब मैं इसे रन करूँगा तो एरर देगा, कहेगा कि आपके जो 2 आर्गूमेंट्स हैं वो मिसिंग है। इनको आर्गूमेंट्स कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, और इसके भी डिफरेंट नाम हो सकते हैं। तो अब मैं इधर इनको 3 और 5 दे देता हूँ, तो ये उसने ऐड करके जो है ना मुझे दे दिया। अब मैं कुछ रिटर्न नहीं करा रहा, तो इसमें आ गया हमारे पास डेफ। अब मुझे कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, रिटर्न a + b, ओ हाँ डेफ।
हाँ, अब ये क्या कर रहा है, अब हमने वो मुझे सी प्लस प्लस का कंसेप्ट आ गया था, डेफ ही इसके अंदर जो है ना हमारे पास यूज़ होगा फंक्शनैलिटी के लिए। अब मैं इसमें नम इज़ इक्वल टू एडिशन करूँगा, अब इसमें जो ऐड करेगा वैल्यू वो नम में स्टोर हो जाएगी। अब मैं इधर प्रिंट करूँगा नम, तो जो वैल्यू ऐड होगी वो अब नम में आ गई है, वो वैल्यू आ गई हमारे पास प्रिंट। तो ये हमारे पास रिटर्न भी हम इसके अंदर वैल्यू करा सकते हैं और इसके अंदर हम प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह अब एडिशन है। उसके बाद अब ये ज़्यादातर फंक्शनैलिटीज़ इस तरह की यूज़ होती हैं जब आप मशीन लर्निंग के कंसेप्ट में आपने जो है ना डेटा प्री प्रोसेसिंग का एक कोड लिखा होता है, जिसमें आप एक डेटा डालते हो, वो प्री प्रोसेस करके जो है ना आपको आउटपुट में एक डेटा दे देता है। तो आप फिर उस फंक्शन को जो है ना बार बार रीयूज़ कर सकते हो डिफरेंट अपने डेटा सेट के लिए। लाइक आपके पास कोई डेटा है जिसमें स्पैम और हैम ईमेल है, उसमें वो डिटेक्ट कर रहा है कि कोई नल वैल्यू है या नहीं, अगर है तो उसको उसके मीन के अकॉर्डिंग जो है ना फिल आउट कर दे। तो अब डिफरेंट डेटा में हर जगह पे नल वैल्यू हो सकती है, जैसे स्पैम हैम का डेटा, स्पैम हैम ईमेल वाला डेटा यानी कि ईमेल स्पैम है या नहीं है। तो इस तरह से डिफरेंट डेटा है। अब फंक्शनैलिटी वही रहेगी, गो थ्रू करना उसने एक एक करके कि कौन सी नल वैल्यू है, जहाँ पे नल वैल्यू होगी उसने मीन लेके जो है ना उसको फिल आउट कर देना है। तो ये चीज़ आगे हम देखेंगे, लेकिन ये मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि फंक्शंस का जो ये कंसेप्ट है ये यूज़ कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब मैंने उसी फंक्शनैलिटी को किसी और डेटा सेट के लिए यूज़ करना है, मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ से कॉपी करूँगा और उस जो है ना डेटा सेट पे जो है ना उसको चला दूँगा, वो उस डेटा सेट में नल वैल्यू डिटेक्ट करेगा और उसको जो है ना अपना डिटेक्ट करके फिल आउट कर देगा उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, अब अगर इसमें हम क्या कर रहे हो कि दो लाइनों पे जो है ना अपना कोड चला रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये दो लाइनें आपस में लिंक हैं और आप चाहते हो ये एक लाइन में हो तो ज़्यादा प्यारा लगे, तो हम क्या कहते हैं, इसमें एक सेमी कॉलन का कंसेप्ट है कि आप सेमी कॉलन डाल के आप अगली लाइन लिख सकते हैं। तो सेमी कॉलन डाल के जब मैं अगली लाइन लिख सकता हूँ तो एरर नहीं आ रहा, लेकिन वो क्या कह रहा है कि एक ही लाइन में जो है ना सारा चला रहा है। अब क्योंकि अब ये दोनों लाइन आपस में लिंक थी तो मैंने उनको एक लाइन में कर दी है, और अगर मेरे पास कोई कोड ज़्यादा सारा होगा तो मुझे पता होगा कि भाई ये दोनों लाइन आपस में लिंक है, तो ये दोनों इकट्ठी चल रही हैं। तो फंक्शनैलिटीज़ भी होगी हमारे पास। उसके बाद बस आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्या नाम है, स्ट्रिंग के जो है ना कंसेप्ट देखेंगे कि स्ट्रिंग किस किस तरह से जो हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्लाइसिंग आ जाता है उसमें, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन आ जाता है, स्ट्राइड आ जाता है, और भी इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, वो हम जो है ना टाइम के साथ साथ देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।